Hello students, welcome back my next class. Today I have discussed about the formation of greatest and smallest numbers using the given digits. Okay students, so first of all we have discussed that what is greatest and what is the smallest number. So you know very well in previous classes greatest and smallest number. Greatest number means which in left side digits of place is largest, that number is largest, and first digits and in left side two digit is smallest, that is smallest number. For example, अगर हम बात करें 74 and 89, which number is smallest? So you know very well 74 is less than 89. Okay then, but in this topic we have discussed about the formation of greatest and smallest number using the given digits. कहने का मीन्स ये है कि इस टॉपिक में हमको सिर्फ इतना डिस्कस करना है कि अगर डिजिट्स दिए गए हैं तो डिजिट से स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे. तो हमको सबसे पहले ध्यान ये देना है कि इफ डिजिट्स आर गिवन दैट डिजिट्स आर गिवन, सो आपको अगर ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो अकॉर्डिंग द डिजिट्स आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है. डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि इफ डिजिट्स आर गिवन दैट तो डिजिट्स को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दीजिए, आपका नंबर ग्रेटेस्ट बन जाएगा. और अगर स्मॉलेस्ट बनाना है तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए असेंडिंग ऑर्डर में आपको डिजिट्स को लगाने हैं, तो नंबर्स आपका स्मॉलेस्ट बन जाएगा. तो यहां पर अगर हम बात करें टू फॉर ग्रेटेस्ट नंबर, टू फॉर्म ग्रेटेस्ट नंबर, to form greatest number using the given digits, using the given digits, using the given digits we arrange the digits, we arrange the digits in descending order, descending ऑर्डर. ओके दैट समझ में आया. अगर हम नंबर को ग्रेटेस्ट नंबर बनाना चाहते हैं यूजिंग द गिवन डिजिट से तो हमको डिजिट्स को अरेंज करना है किस ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर में. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 9 8 7 3 1 0 5 4. ओके, तो इन सभी डिजिट्स को हमें इन गिवन डिजिट से ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है. तो करना क्या है, इन डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लोग राइट कर दीजिए. राइट द या अरेंज द डिसेंडिंग, अरेंज द डिजिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मीन से है कि सबसे पहले लार्जेस्ट डिजिट्स राइट होगा, उसके बाद स्मॉलेस्ट. तो यहां पर आप देख रहे होंगे 9 सबसे लार्जेस्ट है, इसके बाद 8, फिर 7, आफ्टर दैट 5 4 3 1 and 0. This is your greatest number, greatest number. Okay, यानी for forming greatest number using the given digits arrange the digits in descending order. हमने digits को descending order में arrange कर दिया. अब अगर हम numbers को to form smallest number, to form smallest number, to form smallest number using the given digits we arrange the digits in ascending order, ascending order. यानी कहने का मीन्स ये है कि अगर हमको अब स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है यूजिंग द गिवन डिजिट से तो डिजिट्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है.
यहाँ पर भी अगर हम एक एग्जांपल्स ले, फॉर एग्जांपल बात करें 3 9 8 6 4 2, ये गिवन डिजिट से स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में जाना है तो सबसे छोटा नंबर 2, आफ्टर दैट 3 4 6 8 and 9. This is the smallest number of the given digits. But one problem, अगर मान लीजिए स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है गिवन डिजिट से, या गिवन डिजिट्स में जीरो है, तो जीरो को क्या करना है, जीरो को आपको सेकेंड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट, यानी सेकेंड प्लेस पे रखना है। इस देखिए ग्रेटेस्ट में कोई रूल नहीं है, अगर जीरो है तो ग्रेटेस्ट में जीरो लास्ट में रहेगा, नो प्रॉब्लम। बट स्मॉलेस्ट अगर बनाना है तो जीरो को क्या करेंगे, सेकेंड लेफ्ट से सेकेंड प्लेस में जीरो को पुट करेंगे, लेफ्ट से सेकेंड प्लेस। जैसे हम यहां पर एग्जांपल्स अगर लें, यही वाला 9, 8, 7, 3, 1, 0, 5, 4, और इसी को स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। क्या बनाना है, मेक स्मॉलेस्ट। ओके, तो इसको क्या करेंगे, सेकेंड, अब हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, तो जीरो को सबसे पहले राइट नहीं करेंगे, जीरो से पहले जो बड़ा होगा नंबर, ग्रेटर नंबर होगा, जीरो से बड़ा क्या है 1, यानी कहने का मतलब जीरो को हमें लेफ्ट से सेकेंड प्लेस पे रखना है, यानी सबसे पहले क्या राइट करेंगे 1, इसके बाद जीरो, और जीरो के बाद फिर 3 के बाद 4 5 7 8 9। ओके, समझ में आया? यानी अगर क्वेश्चन में डिजिट्स में जीरो भी दिया गया है तो जीरो को जब स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो जीरो को ऑलवेज पुट इन सेकेंड प्लेस, और बाकी नंबर्स आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। बट अगर ग्रेटेस्ट में जीरो है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, डिजिट्स में जीरो है, तो आपको वही रूल फॉलो करना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर, नो प्रॉब्लम, जीरो लास्ट में ही रहेगा। बट असेंडिंग यानी स्मॉलेस्ट के लिए असेंडिंग ऑर्डर में सेकेंड प्लेस में जीरो रहेगा। ओके, तो इससे रिलेटेड एग्जांपल्स कर लीजिएगा जो भी है। अब हम बात करेंगे, नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द एस्टिमेशंस। तो बिफोर एस्टिमेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस अबाउट द राउंड ऑफ द नंबर्स। In round of numbers, we have discussed firstly round of the to the nearest 10. Round up to the nearest 10. So round up to the nearest 10 having 3 steps. First step is there to see the ones digit of the given number. See the ones digit of the given number. Second step is there, if ones digit is less than 5, कहने का मीन्स कि वंस डिजिट अगर लेस देन 5 है, रिप्लेस वंस डिजिट बाय 0 एंड कीप द अदर डिजिट एज ए आर। मीन्स कि अगर वंस डिजिट लेस देन 5 है तो वंस डिजिट्स को रिप्लेस कर देना है 0 में, और अदर जो डिजिट्स हैं उनको वैसे ही सेम एज वेल रखना है। स्टेप थर्ड क्या है, इफ वंस डिजिट इज मोर देन 5 या 5, कहने का मतलब इफ वंस डिजिट इज 5 और मोर 5, कहने का मतलब 5 है, 5 से ग्रेटर है, 5 से ग्रेटर का मतलब है 6 7 8 9। ओके, अगर वंस डिजिट 5 और मोर है देन इंक्रीज टेंस डिजिट बाय 1, टेंस डिजिट को 1 इंक्रीज कर देंगे, टेंस डिजिट में 1 नंबर क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, एंड रिप्लेस वंस डिजिट बाय 0। ओके दैट। अब देखिए इससे रिलेटेड एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल्स क्या है, मान लीजिए अगर 18 है तो 18 नंबर को हमें वंस राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 फाइंड करना है, फाइंडिंग द राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 ऑफ 18। तो 18 में हमें क्या करना है, हमारा रूल क्या है, चेक करना है हमको वंस डिजिट्स को। आपने यहां वंस डिजिट चेक किया, देखें यहां पर वंस डिजिट ऑफ 18 इज 8 और वंस डिजिट ऑफ 18 इज 8 है, और 8 क्या है, 8 इज ग्रेटर 5, 8 क्या है 5 से ग्रेटर है, 8 क्या है, 8 इज ग्रेटर देन 5। और रूल स्टेप नंबर थर्ड क्या कहता है कि वंस डिजिट इज 5 और मोर देन 5, इंक्रीज टेंस डिजिट बाय 1, यानी टेंस डिजिट को 1 इंक्रीज कर देंगे, यानी यहां
टेंथ डिजिट 1 है तो 1 1 क्या हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा 2, यानी 1 इंक्रीज करेंगे तो टेंथ डिजिट आपका यहाँ क्या हो जाएगा 2, और 1 से डिजिट को क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है 0 में। तो 18 का राउंड ऑफ नंबर क्या हो गया 20। तो यहाँ पर राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 क्या हो गया, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 ऑफ 18 इज 20। ओके, यानी रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या हुआ 20। ओके, समझ में आया। इसी का सेकेंड एग्जांपल, अगर मान लीजिए 23 है तो आपको 1 से डिजिट चेक करना है, तो लिखिए 1 डिजिट ऑफ 23 इज 3 है, और 3 क्या है, 3 इज लेस 5 है, 3 5 से क्या है लेस है, 3 इज लेस देन 5, 3 लेस देन 5। स्टेप नंबर सेकंड देखिए 1 से डिजिट इज लेस देन 5, रिप्लेस 1 से डिजिट बाय 0, यानी 1 से डिजिट को 0 में रिप्लेस कर देंगे, और अदर नंबर जो भी हैं उनको एज वेल एज रखना है। तो यहाँ 23 का नियरेस्ट 10 क्या हो जाएगा, 23 नियरेस्ट 10 क्या हो जाएगा 20, 23 का नियरेस्ट 10 क्या हो जाएगा 20, क्योंकि 1 से डिजिट को 0 में रिप्लेस कर दिया, बाकी अदर नंबर को एज वेल एज वैसे ही रखना है। ओके दैट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100। अब हम बात करेंगे 10 के बाद नियरेस्ट 100 की। ओके, तो नियरेस्ट 100 में हमें क्या करना है, चेक टेंस डिजिट। नियरेस्ट 10 के लिए हमने 1 से डिजिट को चेक किया था, और नियरेस्ट 100 के लिए चेक द 10th डिजिट। अब 10th डिजिट्स में चेक करना है तो इसमें भी ऐसा ही रूल है। कोई स्टेप नंबर 1 इसमें क्या है, सी द 10th डिजिट ऑफ द गिवन नंबर। अब आपको 10th डिजिट को देखना है। इसके बाद इफ 10th डिजिट इज लेस देन 5, replace each tens and ones digit by 0 and keep the other digit as they are. Step number 3 क्या है, if 10th digit is 5 or more। अब क्या है, अगर 10th डिजिट 5 है या 5 से ज्यादा है, देन इंक्रीज 100 डिजिट बाय 1 एंड रिप्लेस टेंस एंड वंस डिजिट को 0 में रिप्लेस कर देंगे। ओके, समझ में आया। राउंड ऑफ द नियरेस्ट 100 फाइंड आउट करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको स्टेप नंबर 1 सी द 10th डिजिट ऑफ द गिवन नंबर। स्टेप सेकंड इफ द 10th डिजिट इज लेस देन 5, रिप्लेस ईच 10th एंड वंस डिजिट बाय 0 यानी एंड कीप द अदर डिजिट एज दे आर। स्टेप थर्ड है इफ वंस डिजिट इज 5 और मोर, इंक्रीज 100 डिजिट बाय 1 एंड रिप्लेस 10th ऑब्लिक वंस डिजिट बाय 0। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहां पर 123 का नियरेस्ट 100 फाइंड करना है, तो हमें यहां चेक क्या करना है, यहां हमको 10th डिजिट को चेक करना है। तो 10th डिजिट क्या है, 10th डिजिट इज 2 और 2 क्या है 5 से लेस है। ओके, तो हमने क्या पढ़ा, इफ 10th डिजिट इज लेस 5, रिप्लेस ईच 10th एंड वंस डिजिट बाय 0। 10th और वंस डिजिट को 0 में रिप्लेस कर देंगे, बाकी वैसे ही रखना है। तो यहाँ वंस 0 हो गया, 10th भी 0 हो गया और 100 डिजिट 1। ओके, तो आंसर हो गया 100। नेक्स्ट एग्जांपल 169 को क्या करना है, हंड्रेड्स में चेंज करना है नियरेस्ट 100 में। तो यहाँ क्या करेंगे, चेक 10th डिजिट। तो 10th डिजिट क्या है इसका, 10th डिजिट इज 6 एंड 6 इज ग्रेटर क्या है 5 है। तो अब क्या हो जाएगा, बाकी 0 हो जाएंगे, ईच वंस एंड 10th डिजिट 0 हो जाएंगे और 100 डिजिट क्या हो जाएगा 2 में रिप्लेस हो जाएगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा 200। ओके,
समझ में आया? नेक्स्ट टॉपिक है नियरेस्ट 1000। अब हम बात करेंगे नियरेस्ट 1000 में। तो नियरेस्ट 1000 में आपको ऐसे ही जैसे अभी तक आपने नियरेस्ट 10 नियरेस्ट 100 को चेक किया, फाइंड आउट किया, तो यहां पर भी आपको इसी तरह ध्यान देना है। यानी अब आपको फाइंडिंग राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000। तो नियरेस्ट 1000 के लिए क्या करना है? चेक 100 डिजिट। अब आप क्या करेंगे? 100 डिजिट को चेक करेंगे। और 100 डिजिट में क्या करना है? 100 डिजिट में ऐसे ही आपको रूल फॉलो करना है कि 100 डिजिट इज 100 डिजिट, सॉरी, कहने का मतलब जो 100 डिजिट है, 100 डिजिट इज लेस देन 5, रिप्लेस each ones, tens and 100, each ones, tens, 100 digit by 0 and keep the other digit as they are. Step third, if 100th digit is 5 or more than, increase 1000 digit by 1 and replace ones, tens and 100 digit by 0। बात समझ में आई? अगर आपको नियरेस्ट 1000 फाइंड आउट करना है तो आपको 100 को चेक करना है, 100 प्लेस के डिजिट को चेक करना है, और 100 प्लेस को चेक ऐसे करना है कि 100 प्लेस डिजिट लेस देन 5, रिप्लेस ones, tens, 100 by 0 and keep the other digits as they are। स्टेप थर्ड है, if 100 digit is 5 or more than, increase 1000 digit by 1 and replace ones, tens, 100 digit by 0। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ हम बात करें, एक नंबर ले लें एग्जांपल्स में 6923। ओके, तो आपको चेक क्या करना है? चेक 100 डिजिट। तो 100 डिजिट यहाँ क्या है? 9। यहाँ लिखेंगे 100 डिजिट इज 9 इज ग्रेटर 5। अब 9 क्या है? 5 से ग्रेटर है, तो बाकी नंबर 0 हो जाएंगे। और 1000 डिजिट्स का, दिस इज 1000 डिजिट्स, इसको क्या कर देंगे? 1 मोर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7, बाकी 0। आंसर क्या हो जाएगा? 7000। एग्जांपल सेकंड अगर बात करें 5392, तो यहां पर 100 डिजिट क्या है? 100 डिजिट इज 3, और क्या है? 3 क्या है? 5 से लेस है, 3 5 से लेस है, तो 1 10 100 0 हो जाएंगे, और 1000 प्लेस एज वेल एज ही वैसे ही रहेगा, ठीक है ना? 1000 वैसे ही रहना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5000। ओके, तो ये स्टेप सेकेंड का और ये स्टेप थर्ड का। तो इसी तरह नियरेस्ट 10 के बाद नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000। अब नियरेस्ट 1000 के बाद अब हम फाइंड आउट करेंगे नियरेस्ट 10000। यानी अब हम लोग डिस्कस करेंगे नियरेस्ट 10000 के बारे में कि नियरेस्ट 10000 कैसे फाइंड आउट करना है। तो इसमें भी वही रूल है। नियरेस्ट 10000 के लिए अब आपको 1000 प्लेस के डिजिट को चेक करना है, 1000 प्लेस के डिजिट को चेक करना है, उसी तरह लेस देन 5, ग्रेटर देन 5 और 5। ओके दैट, और चेक करके वैल्यू को इंक्रीज या एज वेल एज जैसे भी है रखनी है। ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे नियरेस्ट 10000। इसके लिए क्या करना है? चेक 1000 डिजिट्स या 1000 प्लेस के डिजिट को, 1000 प्लेस डिजिट, चेक 1 डिजिट, चेक 1000 प्लेस डिजिट, वही है। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 1 में सी thousands digits of the given number। स्टेप सेकंड, if thousands digit is less than 5, replace each
अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ones tens hundred thousand digit by zero and keep the other digits as they are. स्टेप थर्ड क्या है, if 1000 digit is 5 or more than 5, increase 10,000 by 1 and replace ones tens hundred and thousand digit by 0. ओके दैट, समझ में आया? तो अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 3934263, तो यहाँ पर देखें 34,263 है। तो 34,263 में हमें यहाँ से क्या करना है, 1000 प्लेस और 10,000 यानी दो डिजिट को यहाँ पर हमें ध्यान देना है। तो हमें चेक करना है 1000 प्लेस को और 10,000 प्लेस को इंक्रीज करना है एज वेल एज रखना है। तो 1000 प्लेस क्या है, यहाँ पर लिखेंगे thousands digit is 4 लेस देन क्या है, 1000 प्लेस का जो डिजिट है, 1000 प्लेस का डिजिट या thousands digit is 4 लेस देन 5 है। तो बाकी सभी जीरो हो जाएंगे, ones tens hundred यहाँ तक के जीरो हो जाएंगे और ये एज वेल एज रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 30,000। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम यहाँ बात करें 49231 यानी 49,231, तो यहाँ देखेंगे हम thousands digit is 9 ग्रेटर देन 5। 9 क्या है, 5 से ग्रेटर है, तो बाकी यहां तक सब जीरो हो जाएंगे और ये +1 हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा 50,000। ओके दैट, तो अब आपको ये रूल्स राइट कर लेने हैं और राइट करने के बाद रूल्स को अच्छे से समझ लेना है और इससे रिलेटेड आपको एग्जांपल्स देखने हैं। इसके बाद एस्टिमेशन पे बात करते हैं कि व्हाट इज द एस्टिमेशन। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो एस्टिमेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, एस्टिमेशन में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।